गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस टीचर। स्टूडेंट्स, हमने ट्यूसडे को रीड किया था ग्रोइंग प्लांट्स चैप्टर 2। इसके बारे में स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड, ग्रोइंग न्यू प्लांट्स फ्रॉम सीड, ये हमने रीड किया था। ओके, अब आगे है डिस्पर्जल ऑफ सीड्स, बीजों का फैलाव। द स्कैटरिंग ऑफ सीड्स अवे फ्रॉम द मदर प्लांट इज कॉल्ड डिस्पर्जल ऑफ सीड्स। स्कैटरिंग का होता है मीनिंग बिखरे हुए बीज जो होते हैं। द स्कैटरिंग ऑफ सीड्स अवे फ्रॉम द मदर प्लांट, जो बीज होते हैं वो बिखर जाते हैं मदर प्लांट से। जो बीज होते हैं मदर प्लांट से इधर उधर बिखर जाते हैं। तो इस चीज़ को, बिखरे हुए बीजों को, मतलब इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, इज़ कॉल्ड डिस्पर्जल ऑफ सीड्स, बीजों का फैलाव। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, बीजों का फैलाव। डिस्पर्जल ऑफ सीड्स इज़ नेसेसरी फॉर द बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स बिकॉज इफ ऑल द सीड्स fall at one place they will not get sufficient nutrients, water, sunlight and space to grow। देखिए स्टूडेंट्स, मदर प्लांट्स कौन सा होता है, जो मेन ट्री होता है हमारा, या फिर जो मेन प्लांट होता है, और उसके ऊपर जो भी फ्रूट लगता है उसके अंदर कुछ ना कुछ बीज सीड जरूर होता है, तो वो इधर उधर बिखर जाते हैं। और डिस्पर्जल उसका विंड से भी हो सकता है, वाटर से भी हो सकता है। ओके, तो इस तरीके से उनका इधर उधर फैल जाना, ये डिस्पर्जल ऑफ सीड्स होता है। ओके, डिस्पर्जल ऑफ सीड्स इज़ नेसेसरी, डिस्पर्जल ऑफ बीजों का फैलाव जो है बहुत ज़रूरी होता है फॉर बेटर ग्रोथ के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए, ऑफ प्लांट्स की। बिकॉज इफ़ ऑल सीड्स फॉल एट वन, क्योंकि यदि सभी बीज एक ही जगह पर गिर जाएंगे, दे विल नॉट गेट सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स, वे जितना उन्हें न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जितने उन्हें पोषक तत्व चाहिए, और पानी चाहिए, सनलाइट चाहिए और स्पेस चाहिए ग्रो करने के लिए, तो वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। ओके, जैसे अब एक ट्री के नीचे बहुत से बीज गिर गए हैं, सीड्स गिर गए हैं, तो अब वो प्लांट्स मान लीजिए वो ग्रो करने भी लग जाएं, तो एक ट्री के नीचे इतनी स्पेस नहीं होगी कि उनको ज़्यादा स्पेस चाहिए होगा ना कुछ तो ग्रो करने के लिए, तो इतनी स्पेस नहीं होगी, तो इसकी वजह से वो वहीं की वहीं डेड हो सकते हैं, और ना ही उन्हें सनलाइट प्रॉपरली मिलेगी। ओके, तो उन्हें फैलाव बहुत ज़रूरी है, मतलब इधर उधर फैलना बहुत ज़रूरी है बीजों का भी। और वो कैसे होता है और किसके ज़रिए होता है वो देखिए। सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय विंड, वाटर एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। जो बीजों का फैलाव होता है वो विंड, हवा, पानी और एनिमल्स के साथ साथ ह्यूमन बींग के द्वारा भी होता है। कैसे होता है वो देखेंगे अभी। दीज आर कॉल्ड द एजेंट ऑफ डिस्पर्जल, हम इन्हें क्या कहते हैं, बीजों का फैलाने वाले एजेंट बोलते हैं, एजेंट ऑफ डिस्पर्जल। सम सीड्स ऑल्सो गेट डिस्पर्स्ड बाय एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट्स, कुछ बीजों का डिस्पर्स्ड फैलाव, कुछ बीजों का फैलाव कैसे होता है, बाय एक्सप्लोजन होता है विस्फोट, मतलब फूटना, ऑफ फ्रूट्स का फूटने से भी होता है। जैसे कि पीज, मटर के अंदर जो दाने होते हैं, कभी कभी अगर हम उन्हें टाइम से उनके प्लांट से अगर नहीं तोड़ेंगे तो कुछ समय के बाद उनका क्या होगा, वो सूख जाएंगे धूप की वजह से। तो सूखने के बाद वो अपने आप ही, वो ऊपर का उनका जो पील है, छिलका है, वो अपने आप ही उतर जाएगा और विस्फोट हो जाएगा, मतलब कि वो फैल जाएंगे, इधर उधर गिर जाएंगे। ओके, आगे देखिए। डिस्पर्जल बाय विंड, सम प्लांट्स हैव वेरी स्मॉल एंड लाइट सीड्स, कुछ पौधे बहुत छोटे और बहुत ही हल्के होते हैं उनके बीज, मतलब कुछ पौधे बहुत ही छोटे और बिल्कुल हल्के बीज रखते हैं। दीज सीड्स ऑल्सो हैव विंग्स और हेयर, ये जो बीज होते हैं ये हवा के ऑल्सो हैव विंग्स और हेयर, उनके बिल्कुल बालों, मतलब बिल्कुल बारीक बारीक बालों की तरह ही होते हैं।
व्हेन विंड ब्लोज, जब हवा चलती है, दे आर इजली कैरिड अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट्स, जब हवा बहती है तो हवा उन्हें बहुत ही इजली से ले जाती है पेरेंट प्लांट, मतलब जो मेन उनका प्लांट होता है, ओके, जिस मेन प्लांट के ऊपर वो होते हैं उससे वो उड़ाकर उन्हें लेकर दूर चली जाती है। और कौन कौन से होते हैं? मदर, हिप्टेज एंड कॉटन सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय विंड। मदर मीन्स आक और हिप्टेज माधवी लता, ओके। ये कॉटन भी देखिए, कॉटन के अंदर जो सीड्स होते हैं वो भी विंड से इधर से उधर जा सकते हैं और बीजों का फैलाव इस तरीके से हो जाता है। और दूसरी जगह पर गिरते ही अगर उन्हें प्रॉपर सनलाइट, वाटर एंड विंड, अगर प्रॉपरली सब एटमॉस्फेयर मिल रहा है उन्हें पौधे को उगने के लिए, तो वो उग जाते हैं, ओके। डिस्पर्स्ड बाय वाटर, द सीड्स ऑफ लोटस आर स्पंजी वाइल द कोकोनट सीड्स हैव फाइब्रस कवरिंग। जो लोटस का जो बीज होता है वो स्पंजी होता है, जबकि कोकोनट सीड्स क्या होता है? फाइब्रस होता है, रेशेदार कवरिंग होती है उसके ऊपर। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर इमेज में भी दिखाया गया है कोकोनट सीड्स, ये ऊपर का रेशेदार होता है, ओके। दीज फीचर्स हेल्प देम, ये जो फीचर्स हैं, ये जो विशेषताएं हैं उनकी, उनको हेल्प करती है फ्लोट ऑन वाटर, पानी के ऊपर बहने में। दे गेट डिस्पर्स्ड टू फार ऑफ प्लेसेस विद वाटर करंट, ये उन्हें बहा कर ले जाता है पानी। दे गेट डिस्पर्स्ड, ये वे क्या करते हैं? फैलाव कर देते हैं। टू फार ऑफ प्लेसेस, उनके मेन प्लांट से दूर ले जाते हैं। विद वाटर करंट, जो करंट, जो पानी के अंदर करंट आता है, करंट मतलब लहर आती है, जब तो कुछ भी मूवमेंट होती है पानी में, इस तरीके से लहर होती है ना ऊपर नीचे, ये देखिए इस तरीके से, तो वो कुछ धीरे धीरे करके वो उन्हें मेन प्लांट से दूर ले जाता है, ओके। आगे देखिए, डिस्पर्स्ड बाय एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स ईट फ्रूट्स लाइक एप्पल, मैंगो, वाटरमेलन एंड थ्रो अवे देयर। देखिए एनिमल्स जो होते हैं, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स फ्रूट खाते हैं, जैसे कि एप्पल हो गया, मैंगो हो गया, वाटरमेलन हो गया, एंड थ्रो अवे देयर, और उनको फेंक देते हैं। कहाँ? देयर, उनको देयर सीड्स, और उनके बीज को फेंक देते हैं, ओके। जो वाटरमेलन होता है, एप्पल होता है, मैंगो होता है, उन्हें खाने के बाद हम बीज को फेंक देते हैं। दीज सीड्स ऑन गेटिंग फेवरेबल कंडीशंस ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, अगर इन बीजों को फेवरेबल मतलब उनके लिए, अच्छे के लिए जो कंडीशन, अगर उनको जो चाहिए, उनको वो कंडीशंस अप्लाई मिल जाती है, अगर उन्हें मतलब सनलाइट, वाटर, विंड सब कुछ प्रॉपरली मिल जाता है, तो वो ग्रो कर जाते हैं न्यू प्लांट में, ओके। सीड्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक बर्डॉक, एक्जेंथियम एंड टाइगर नेल हैव हुक्स और स्पाइंस। कुछ बीज ऐसे होते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर, जो बर्डॉक हो गया, एक्जेंथियम हो गया और टाइगर नेल हो गया, ये इनमें क्या होता है? इनके ऊपर कुछ बिल्कुल हल्के हल्के हुक्स होते हैं। हुक्स मतलब ऐसे कांटेदार, मतलब नोकीला सा आगे से कुछ होता होगा, कुछ होता है, देखिए नोकीला सा, इन्हें हुक्स बोलते हैं, और स्पाइंस होते हैं। तो ये क्या होता है? इनकी वजह से ये कपड़ों पर चिपक जाते हैं। जब हम कहीं से भी जाते हैं, आप लोगों ने नोटिस किया होगा, अगर हम वहाँ खेत में जाते हैं या कहीं पर भी जाते हैं, कई बार ऐसा पौधा होता है कि हमारे कपड़ों पर लग जाता है वो, और वो हम बाद में नोटिस करते हैं, और जहाँ पर भी हम होंगे वहीं उसे गिरा देते हैं। अगर वहीं गिरने से, अगर उसे वहीं एटमॉस्फेयर मतलब उसके अकॉर्डिंग वाटर, विंड उसे प्रॉपर सही मिल रहा है, तो वो वहीं पर उग जाएगा, अगर नहीं तो वो वहीं डेड हो जाएगा, ओके। दे गेट अटैच्ड टू द बॉडी, अभी जो मैंने लाइंस बताई हैं आपको, यही है, देखिए। दे गेट अटैच्ड, वे अटैच हो जाते हैं टू द बॉडी ऑफ एनिमल्स की बॉडी पर, या ह्यूमन्स बींग्स के क्लोथ्स पर, क्लोथ्स ऑफ ह्यूमन बींग्स के कपड़ों पर लग जाते हैं। एंड आर कैरिड टू अदर प्लेसेस, और ले जाए जाते हैं दूसरे प्लेसेस पर, ओके। आगे देखिए, नंबर 4, डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन। सम फ्रूट्स ब्रस्ट ओपन और एक्सप्लोड व्हेन दे बिकम ड्राई। कुछ फ्रूट ओपन होते हैं, खुलते हैं या फिर फूटते हैं जब वो सूख जाते हैं।
द फोर्स ऑफ एक्सप्लोजन हेल्प्स द सीड्स ऑफ टू स्कैटर इन ऑल डायरेक्शंस। और जो फैलाव होता है, जो फोर्स होता है, बल होता है उसका, तो वो हेल्प करता है बीजों को फैलने में सभी डायरेक्शंस में। दिस इज कॉल्ड डिस्पर्जल बाय एक्सप्लोजन। इसे हम क्या बोलते हैं? बीजों का फूटना, मतलब फैलाव, विस्फोटक से फैलाव। ओके। पॉपी, पी, ब्लाजम सीड्स गेट डिस्पर्स्ड बाय एक्सप्लोजन। ये जो पौधे हैं इनका कैसे ग्रो होता है? ये एक्सप्लोजन से होती है। ओके। जैसे देखिए पी है, पी का कैसे सूखने के बाद ये मटर के दानों को इधर उधर फेंक देता है, इससे न्यू प्लांट उग जाता है। और ब्लाजम भी देखिए, ब्लाजम भी सूखने के बाद ये इस तरीके से फूट जाता है और इनके बीज इधर उधर फैल जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए MCQs। 2 MCQs हैं। अ बेबी प्लांट लाइज बिटवीन द, यस, a baby plant lies between the cotyledons, leaves, shoots, leaves. Which of the following seeds dispersed by wind? Yes, dispersed by wind. Wind से कौन सा होगा? Yes, cotton, coconut, bean. Yes, cotton. Very good. आगे देखिए, growing new plants from other parts of the plant. अब growing new plant, एक नए पौधे का उगना प्लांट के दूसरे पार्ट से। ओके, उसके बारे में हम रीड करेंगे। रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स आर वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। जो रूट्स है, स्टेम्स हैं और पत्तियां हैं, जड़, तना और पत्तियां हैं, जो वो पेड़ की वनस्पति पार्ट हैं। ओके। द मेथड ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स, जो मेथड है प्लांट्स का ग्रो करना, द मेथड ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम देयर वेजिटेटिव पार्ट्स, वेजिटेटिव पार्ट से नए पौधे का उगना, उस मेथड को हम क्या कहेंगे? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन मतलब कायिक प्रवर्धन या वनस्पति प्रचार। मतलब जैसे कि रोज़ की एक कली होती है, रोज़ की अगर हम एक कली को भी अगर कट करके, स्टेम को कट करके उसे हम लगा देंगे तो नया पौधा उगना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मनी प्लांट है, मनी प्लांट की एक बिल्कुल एक छोटे से पत्ती से भी उग जाता है। ब्रायोफिलम है एक, वो पत्ती से भी होता है ना। देखिए आगे नंबर 1 है न्यू प्लांट्स फ्रॉम रूट्स। जो पौधे रूट्स से होते हैं। रूट्स ऑफ सम प्लांट्स सच एज कैरेट, डैलिया, बीटरूट, रेडिश, टर्निप एंड स्वीट पोटैटो कैन प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। जो ये प्लांट्स हैं, कैरेट, डैलिया, बीटरूट, रेडिश, टर्निप एंड स्वीट पोटैटो, ये कैन प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। ये ऐसे पौधे हैं जो रूट से होते हैं। लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सी हाउ डज अ न्यू प्लांट फ्रॉम अ रूट। आइए हम एक्टिविटी करते हैं और देखते हैं एक पौधा रूट से कैसे उगता है। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, टू ग्रो अ न्यू प्लांट फ्रॉम द रूट ऑफ स्वीट पोटैटो। देखिए स्वीट पोटैटो से एक पौधा किस तरीके से उगता है? स्वीट पोटैटो से। मेथड, फिल 3/4 ऑफ अ ग्लास विद वाटर। स्टूडेंट्स आपको ये प्रैक्टिकली करके देखना है। ओके, एक गिलास के अंदर हम पानी लेंगे, 3/4 मतलब 3/4 भाग। टेक अ स्वीट पोटैटो एंड प्लेस इट इन द ग्लास विद द हेल्प ऑफ सम टूथपिक। इसे हम गिलास के अंदर डालेंगे और विद द टूथपिक इस तरीके से लगाएंगे कि ये पूरी डिप ना हो इसके अंदर। ओके, कीप दिस ग्लास इज इन ओपन प्लेस। इसे हम ओपन प्लेस में रखेंगे सो दैट इट कैन गेट फ्रेश एयर एंड सनलाइट, ताकि इसे सनलाइट और फ्रेश एयर मिल सके। ऑब्जर्वेशन, आफ्टर अ फ्यू डेज यू फाइंड न्यू प्लांट ग्रोइंग फ्रॉम द बीट रूट ऑफ स्वीट पोटैटो। कुछ समय के बाद आप देखोगे कि स्वीट पोटैटो पर नए प्लांट्स उगने स्टार्ट हो गए हैं। कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या निकला? न्यू प्लांट्स कैन ग्रो फ्रॉम रूट्स। तो नया पौधा उग सकता है फ्रॉम रूट से भी। ये बीट रूट जो होता है ये रूट ही होता है। तो इसके मतलब ये, इसको अगर हम पानी में रखा, देखिए आपने नोटिस किया, ये देखिए रूट भी निकल आई हैं इसकी और पौधे भी, लीव्स आ गई हैं, देखिए, है ना। आपको ये प्रैक्टिकली करके देखना है स्टूडेंट्स। आज हम यहीं तक करेंगे स्टूडेंट्स। आपको लेसन रीड करना है, प्रैक्टिस करनी है और 2 MCQs हैं इसके, अच्छे से लर्न कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय।